Good morning class. Today we are going to start our next chapter, chapter 8 body movements, जिसमें हम बॉडी के मूवमेंट, बॉडी के चलने फिरने, हिलने डुलने के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस जानते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन में। ये दोनों जो वर्ड होते हैं बहुत सिमिलर हैं, अर्थ भी काफ़ी हद तक मिलता है, लेकिन एक मेन डिफरेंस ये है कि मूवमेंट क्या है। मूवमेंट इज़ व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव्स अ बॉडी पार्ट और पार्ट्स विदाउट एनी चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट में बॉडी हिलती है, बॉडी का कोई पार्ट हिलता है, कोई चेंज होता है उसमें, लेकिन बिना पोजीशन को चेंज किए अपनी ही जगह पे स्थिर रह के, रुके रह के भी बॉडी में कई सारे मूवमेंट होते हैं। बॉडी हिलती है, बॉडी के बहुत सारे पार्ट हिलते हैं, ये होता है आपका मूवमेंट। इसके अपोजिट लोकोमोशन क्या होता है। लोकोमोशन इज़ व्हेन द मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी लीड्स टू चेंज इन द पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लोकोमोशन में बॉडी का मूवमेंट होता है, बॉडी का कोई पार्ट या बॉडी पूरी हिलती है, लेकिन उसमें और साथ साथ क्या होता है, उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन यानी उसके बैठने की जगह, उठने की जगह, जहाँ पे भी इस टाइम वो बॉडी पार्ट प्रेजेंट है, बॉडी प्रेजेंट है, वो भी चेंज होती है। जैसे वॉकिंग, हम एक जगह दूसरी जगह वॉक करते हैं, वो लोकोमोशन है। रनिंग, दौड़ते हैं, स्विमिंग करते हैं, ये सब क्या है, लोकोमोशन है। बॉडी की पोजीशन, बॉडी की जगह भी चेंज हो रही है। सो बेसिकली ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। सभी लोकोमोशन के लिए मूवमेंट होगा, क्योंकि अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी के पार्ट भी मूव करेंगे, तो लोकोमोशन के अंडर में मूवमेंट तो आएगा, लेकिन सभी मूवमेंट अगर हम देखें तो वो लोकोमोशन नहीं होंगे। क्लियर है। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हम कुछ नहीं करें तब भी हमारे अंदर मूवमेंट हो रहा होता है, जैसे ब्लिंकिंग आवर आइज और ब्रीदिंग। हमारा स्टमक ऊपर नीचे होता है जब हम ब्रीदिंग करते हैं, हमारी आंखें झपकते हैं जब हम कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं। इवन व्हेन यू आर डूइंग नथिंग, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर बोन्स मीट। जिस जगह पे हमारी हड्डियाँ जुड़ती हैं, मिलती हैं, उस जगह पे हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को रोटेट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, मोड़ तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपका स्केलेटन है, जहाँ जहाँ पे इसके जॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये नी जॉइंट है, ये मुड़ गया है, ये पेल्विक जॉइंट है, ठीक है, ये आपका एल्बो जॉइंट है। इस तरीके से ये देखिए, ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे रिस्ट पे भी आपका जो हैंड है वो जुड़ा हुआ है, फिंगर जुड़ी हुई हैं, तभी वो बेंड हो सकती हैं। तो ये सब क्या है आपका, जहाँ पे आपके जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आप अपने बोन्स को इजीली बेंड कर सकते हो, मूव करा सकते हो। जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स आर प्लेसेस वेयर बोन्स मीट। जॉइंट वो प्लेस होते हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स जुड़ती हैं, मिलती हैं। अ जॉइंट इज़ अ पॉइंट इन द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट। सेम जो मैंने बताया, जॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिलती हैं। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज इज़ अ टाइप ऑफ स्मूथ टिश्यू दैट कवर्स द सरफेस ऑफ अ बोन एट जॉइंट। ये क्या होता है, कार्टिलेज एक बहुत स्मूथ टिश्यू होता है, यानी टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो हमारे जो बोन्स होते हैं उसको जॉइंट पे कवर करते हैं ताकि वो किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ मूवमेंट विद अ जॉइंट। जब कोई जॉइंट हम मतलब जोड़ पे कोई चीज़ होती है तो हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा घिसे ना और वो आराम से चल जाए। तो इस तरह हमारी बोन्स, अगर जॉइंट पे सिर्फ बोन्स होंगे, उसके लिए कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी घिस जाएंगे, उनका फ्लूइड सूख जाएगा। तो कार्टिलेज प्रिवेंट्स डैमेज टू एंड ऑफ बोन्स। कार्टिलेज बोन्स को एंड पे डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। ऑल्सो क्लियर स्टिकी फ्लूइड इज सीक्रेट। उसके अलावा साइनोवियल मेम्ब्रेन जो सिक्रीट करती है फ्लूइड्स को, वो एक क्लियर और साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट और स्टिकी फ्लूइड भी सिक्रीट करती है, रिलीज़ करती है। मतलब सिक्रीट करना मतलब निकालना। इट प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। ये क्या करता है, लुब्रिकेशन यानी चिकनापन देता है और फ्रिक्शन को कम करता है। कोई चीज़ अगर सूखी है, जैसे अगर आपने देखा हो घरों में अगर हम चटनी पीसते हैं या मिक्सी में कुछ डालते हैं, अगर हम उसको बिल्कुल ड्राई पीस रहे हैं, सूखा पीस रहे हैं, तो टाइम लगाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें हल्का सा उसको मॉइस्चर दे दें, थोड़ा सा पानी डाल दें, तो वो ईजिली पिस जाता है, बहुत ईजिली एकदम बहुत स्मूथ उसका पेस्ट बन जाता है, बहुत आराम से वर्क करता है, ठीक है। वैसे जैसे दरवाज़ों से आवाज़ आने पे हम उसमें ऑयल डालते हैं ताकि उसमें लुब्रिकेशन बना रहे। तो इसीलिए अपनी बॉडी के बोन्स के प्रॉपर मूवमेंट के लिए उसके आसपास कार्टिलेज होता है और साथ में लुब्रिकेशन के लिए एक स्टिकी फ्लूइड साइनोवियल मेम्ब्रेन रिलीज़ करती है। अब नेक्स्ट, वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ईजिली इन वेरियस डायरेक्शन एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन। हम अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स जो जॉइंट पे होते हैं उनको ईजिली किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, या फिर कभी कभी सिर्फ एक या दो डायरेक्शन में ही मूव करा सकते हैं। वी आर अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल। और कुछ पार्ट को तो हम इवन मूव भी नहीं कर सकते जॉइंट होते हुए भी। तो जॉइंट में क्या है, कभी आप अपनी बॉडी को पूरे सारे उस पार्ट को ऑल डायरेक्शन में मूव करा सकते हो, कभी किसी एक या दो डायरेक्शन में, और कभी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करा सकते।
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटी। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स होते हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी से बोलते हैं ना करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट जॉइंट अलाउज डिफरेंट डिग्री ऑफ मूवमेंट। हर जॉइंट की अपनी अलग डिग्री ऑफ मूवमेंट मतलब किस हद तक वो किस डिग्री तक वो घूम सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट एंड पाइवोटल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट एंड पाइवोटल जॉइंट। लेट्स स्टार्ट विद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है। पाइवोटल जॉइंट हमारी नेक में होता है, जिसमें क्या होता है, एक आपका ब्लॉक जैसा होता है, एक आपका डंडा जैसा होता है, उसमें आपने कुछ भी चीज़ को फिक्स करा रहता है तो वो हमारे चारों तरफ घूमता है। ठीक उसी तरह जैसे हम उंगली में जो की होल होता है, की रिंग होता है, उसका जो चेन होता है उसको डाल के उंगली में कंटिन्यूसली घुमाते हैं, ठीक है। वो हमारा पाइवोटल जॉइंट की तरह काम करता है, लेकिन वो ये क्या होता है कि वो सारे डायरेक्शन में घूम जाता है। जो कीरिंग होता है सारे डायरेक्शन में घूमता है। पाइवोटल जॉइंट हमारा सिर्फ बैक मूवमेंट देता है, पीछे को गर्दन होती है, आगे को गर्दन होती है, लेफ्ट और राइट होती है, पूरी तरीके से नहीं घूमती। फिक्स जॉइंट हमारे स्कल में होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारी शोल्डर में और हमारे हिप बोन पे होता है। हिप बोन मतलब जो हमारी कमर के नीचे की हड्डी होती है उस पर होता है, ठीक है। और लास्ट में हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो एकदम ऐसे जुड़ा होता है कि वो सिर्फ आगे का मूवमेंट देता है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट देता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ पे आप इजी देख सकते हो। आपने एक बॉल लेना है, उसको आपने कट करना है दो पार्ट में, तो उसमें एक जैसे हॉलो कैविटी बन जाएगी, हॉलो स्पेस आ जाएगा। आपको उसके बाद एक ब्लॉक लेना है, बॉल रोल पेपर लीजिए या फिर, और उसको उसके अंदर फिट करें तो आप क्या देखेंगे, वो गोल गोल घूमने लग जाएगा। जो पेपर से फिट होने के बाद भी सभी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। तो ठीक इसी तरह हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर और हिप बोन पे होता है। ये देखिए, एक कैविटी है जिसके अंदर हमारा बॉल एंड सॉकेट बॉल सॉकेट हमारा फिक्स्ड है, ये सॉकेट है, ये बॉल है, वो एक दूसरे के अंदर फिक्स्ड है। बॉल की जो हॉलो कैविटी है उसके अंदर वो सॉकेट जाके फिक्स हो जाता है, ठीक है। ठीक इसी तरह ये हमारा जो एसेटेबुलम ऑफ हिप बोन दिख रहा है यहाँ पे, इसमें हमारा फीमर का जो हेड है, फीमर मतलब जो हमारी टांग की हड्डी होती है सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन बॉडी की, वो जाके फिक्स हो जाती है, ठीक है। और ये सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे इसमें सभी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चारों दिशाओं में इसको घूमता हुआ दिखा रहे हैं। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन। इसमें क्या होता है, राउंडेड एंड जो होता है कैविटी बोन का, वो जाके दूसरी बोन के हॉलो स्पेस में फिट हो जाता है। सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये जो बोन जॉइंट होता है ये सभी डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करते हैं। जैसे हम अपने शोल्डर को गोल गोल भी घुमा सकते हैं, अपने कंधे को, जिस तरीके से आपने देखा होगा जो बॉलर होते हैं बॉल फेंकने टाइम करते हैं। ये देखिए, बॉल एंड सॉकेट जो है प्रेजेंट होता है शोल्डर पे और हिप बोन पे, ठीक है। हिप बोन पे मतलब फीमर के साथ, और शोल्डर बोन पे मतलब हमारे जो आपका जो स्केलेटन होता है उसमें जो शोल्डर बोन जहाँ पे प्रेजेंट होती है उसके साथ भी ये प्रेजेंट होता है। ये देखिए, शोल्डर बोन पे दोनों साइड आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और सेम आपके ये भी है, हिप बोन पे भी है। देखिए, ये आपकी फीमर आई लॉन्ग, ठीक है, और ये आपका पेल्विक बोन के साथ उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह ये हैंड से शोल्डर बोन आई और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये क्या करता है, मूवमेंट देता है हमें सभी डायरेक्शन में। इट इज़ द बोन दैट गिव ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ मूवमेंट। ये ऐसा जॉइंट है जिसमें सबसे ज़्यादा डिग्री पर हम मूवमेंट कर सकते हैं, यानी किसी भी डिग्री पे हम उसको घुमा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अपने हाथों को रस्सी कूदते टाइम भी हम इस तरह घुमा सकते हैं गोल गोल, और ठीक उस तरह बॉलिंग करते टाइम भी। नेक्स्ट आता है हिंज। हिंज आपने देखा होगा, दरवाज़ों में प्रेजेंट होता है एक जोड़ जैसा, जो दरवाज़ों का अंदर और बाहर का मूवमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके आप अपने दरवाज़ों पे देख सकते हैं घर के, अगर आप चाहें, इसमें एक जोड़ होता है स्टील का या लोहे का बना, जो क्या करता है दरवाज़ों को खोलने और बंद करने में हेल्प करता है और उनका मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हिंज जॉइंट्स अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ये सिर्फ आगे और पीछे का मूवमेंट अलाउ करते हैं, मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, और किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं। द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स आर हिंज जॉइंट। जो बॉडी पार्ट्स आप नीचे दिए हैं उसमें हिंज जॉइंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एल्बो को आप अंदर को तो बेंड कर सकते हो, लेकिन पीछे को उसको इस तरीके से बेंड नहीं कर सकते। सेम उसी तरह आपका जो नी है, घुटना है, उसको आप पीछे को बेंड कर सकते हैं, लेकिन आगे को उसको ऐसे मोड़ नहीं सकते हैं। ये देखिए, एल्बो आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन रेड लाइन मैंने मार्क की है, इस तरीके से आप एल्बो को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जरा अपने नी को आप पीछे का कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से उसको सेम आगे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पाइवोटल जॉइंट। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट।
जॉइंट पाइवोटल जॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हमारी जो गर्दन होती है वो हमारे सर से जुड़ी हुई होती है, उसके ऊपर हमारा सर इस तरीके से रखा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पाइवोटल जॉइंट। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये हमारे हेड को क्या करती है, आगे यानी फॉरवर्ड, पीछे यानी बैकवर्ड, और हमारे हेड को राइट और लेफ्ट टर्न करने में हेल्प करती है। ठीक है। इवन अलाउज रोटेशन, और ये हमारी गर्दन को जिस हद तक हम चाहें, मतलब एक पर्टिकुलर डिग्री तक बेंड कर सकती है, मोड़ सकती है। ठीक है, उसका रोटेशन कर सकती है। लेकिन पूरा हम इसको 180 पे नहीं घुमा सकते हैं, सॉरी 360 पे नहीं घुमा सकते हैं। इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। एक पाइवोटल जॉइंट में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल बोन होती है, वो एक रिंग के अंदर फंसी हुई होती है, रोटेट करती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक पूरा ब्लॉक है। ठीक है, ये रिंग इसके अंदर फंसी हुई है और इस तरीके से रोटेट कर पा रही है। ये देखिए, हमने अपनी नेक से आगे मूव किया, पीछे मूव किया, राइट मूव किया और लेफ्ट मूव किया, लेकिन हम इसको चारों डायरेक्शन में गोल गोल 360 डिग्री पे नहीं घुमा सकते। यू कैन नॉट रोटेट योर हेड इन कंप्लीट सर्कल। आप अपने हेड को पूरे कंप्लीट यानी पूरे गोल चक्कर में नहीं घुमा सकते। यू कैन रोटेट योर आर्म इन कंप्लीट सर्कल। आप अपने आर्म को कंप्लीट सर्कल में घुमा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और बाकी में क्या है, पाइवोटल जॉइंट है। नेक्स्ट आता है फिक्स जॉइंट। फिक्स मतलब जो चीज़ मूव नहीं कर सकती, जो हमारे स्कल में होती है, यानी स्कल मतलब खोपड़ी। देयर आर सम बोन्स इन आवर हेड दैट आर जॉइंट टुगेदर एट सम जॉइंट। यहाँ पे कुछ बोन्स ऐसी भी होती हैं जो कुछ हमारे हेड पे कुछ ऐसी बोन्स हैं जो किसी न किसी जॉइंट पे आपस में जुड़ी हुई हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट द जॉइंट्स। ये बोन आपस में एक दूसरे के साथ मूव नहीं कर सकती हैं किसी भी जॉइंट पे। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स जॉइंट बोलते हैं। व्हेन वी ओपन आवर माउथ वाइड वी कैन मूव आवर लोअर जॉ अवे फ्रॉम आवर हेड। जब हम अपना मुंह पूरा खोलते हैं तो हम अपना जो लोअर जॉ होता है, निचला जबड़ा जो होता है, उसको अपने सर से दूर करते हैं, उसको नीचे को करते हैं, तो वो मूव करता है। लेकिन हमारा जो अपर जॉ होता है वो कभी मूव नहीं करता है, वो हमारे स्कल से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है एक फिक्स जॉइंट के थ्रू, जो कि एक क्या है, इमूवेबल जॉइंट है। फिक्स जॉइंट मतलब क्या होता है, इमूवेबल, जो मूव नहीं कर सकते। कैन वी ऑल्सो मूव आवर अपर जॉ अवे फ्रॉम हेड? नो, देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स जॉइंट। अपर जॉ और हेड के बीच में एक जॉइंट है जो फिक्स जॉइंट है, इमूवेबल है, जो मूव नहीं कर सकता। ठीक है। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं वो एक क्या करती हैं, एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा बनाती हैं हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देने के लिए, साइज देने के लिए। इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन, कंकाल बोलते हैं। ठीक है। स्केलेटन प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम इंजरी, क्योंकि हमारा जो स्केलेटन होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बोन्स बहुत हार्ड होती हैं, इसलिए वो क्या करता है, उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को किसी भी तरीके के डैमेज से बचाता है, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इन सबको। ठीक है। स्केलेटन ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी। अगर हमारी बॉडी में सिर्फ मसल्स होंगी तो बहुत ज़्यादा कैसी हो जाएगी, वो शिथिल हो जाएगी, एकदम ऐसी हो जाएगी, फैल जाएगी, हम उससे मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारी बॉडी को जो शेप मिलती है, तो हमारी बॉडी को जो शेप मिलती है, वो किससे मिलती है, स्केलेटन से, और ये बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। इन ह्यूमन बींग्स दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेजेस। ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं और बाकी कार्टिलेज होता है जो बोन्स के एंड पे प्रेजेंट होता है, ताकि वो प्रॉपर मूव कर सके। नेक्स्ट आते हैं स्कल। स्कल मतलब खोपड़ी। द स्कल इज मेड ऑफ 22 बोन्स जॉइंट टुगेदर। स्कल किसका बनाता है, 22 हड्डियों का बनाता है जो आपस में जुड़ी रहती हैं इमूवेबल जॉइंट के थ्रू। इट इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट इज ब्रेन। ये आपस में जुड़ी होती हैं और एक बहुत जो इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का पार्ट है ब्रेन, दिमाग, उसको प्रोटेक्ट करती है, मस्तिष्क को। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर आइज़, ईयर्स एंड नोज। हमारी आइज़ को, आँखों को, ईयर्स कानों को और नोज़ को भी प्रोटेक्ट करती हैं। स्कल गिव शेप टू आवर हेड। ये हमारी जो हेड होता है उसको शेप, जिस तरीके से स्केलेटन हमारी बॉडी को वो देता है फ्रेम, उस तरीके से जो स्कल होता है हमारी हेड को, सर को एक फ्रेम देता है, एक साइज देता है, एक शेप देता है। ऑल बोन ऑफ स्कल आर इमूवेबल एक्सेप्ट लोअर जॉ। लोअर जॉ, निचले जबड़े को छोड़ के बाकी सारी बोन्स जो है स्कल की कैसी होती हैं, इमूवेबल होती हैं, यानी हिल डुल नहीं सकती, फिक्स होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिब केज। रिब केज मतलब पसलियों का जो पिंजरा होता है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। रिब्स के यानी पसलियों के कितने पेयर होते हैं, हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, यानी टोटल 24 होती हैं, 12। रिब्स ज्वाइन द चेस्ट बोन। ये क्या करती हैं, जो छाती की जो आपकी हड्डी होती है फ्रंट साइड से, उसको पीछे ले जाके बैक बोन के साथ जोड़ती हैं और एक बॉक्स जैसा बनाती हैं। दिस बॉक्स इज कॉल्ड एज रिब केज। इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। ठीक है, कि क्लोज्ड बॉक्स होता है केज की तरह, पिंजरे की तरह।
सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इज लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। हमारी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे हार्ट और लंग इसी केज में प्रोटेक्ट रहते हैं। चेस्ट बोन को आगे के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, और बैक बोन को हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो स्टर्नल प्लस वर्टिब्रम कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं, आपका रिब केज। ये देखिए आपका रिब केज हुआ, आगे चेस्ट बोन है, पीछे जाके ये किस पे जुड़ी है, आपके बैक बोन पे। स्टर्नम प्लस वर्टिब्रल कॉलम मेक्स अ रिब केज। बैकबोन, स्पाइन, वर्टिब्रल कॉलम। अब बैकबोन पे आते हैं, स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम। रन फ्रॉम नेक टू हिप्स, ये गर्दन से लेके हिप बोन तक जाने वाला एक पूरा कॉलम है जिसे हम बोलते हैं बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। इसमें ब्लॉक्स में आपकी हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन, इसमें 33 छोटी हड्डियाँ होती हैं जिन्हें हम वर्टिब्रा बोलते हैं। प्लेस वर्टिकली अपॉन ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर ये रखी हुई होती हैं। द मेजर फंक्शन प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मेजर फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी मेन होती है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। शोल्डर बोन्स, रिब केज एंड हिप बोन्स आर ऑल जॉइंट टू बैकबोन। जो हमारी कंधे की हड्डी होती है, रिब केज पसलियों की हड्डियाँ होती हैं, पसलियाँ होती हैं, और हिप बोन्स जो हमारी कमर की हड्डियाँ होती हैं, सभी जाके बैकबोन पे जुड़ी हुई होती हैं। स्पाइनल कॉलम प्रोवाइड्स द मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, हमारी बॉडी को मेन सपोर्ट देता है, उसको सीधा खड़ा रहने में, आगे झुकने में और इधर उधर मुड़ने तोड़ने में हेल्प करता है। ये देख लीजिए आपका, ये आपका येलो लाइन से आपका स्पाइनल कॉर्ड शो हो रहा है। ये आपका पिंक कलर से हल्का सा वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें ब्लॉक्स के में हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली सिचुएटेड हैं। रिब्स आपकी पसलियाँ और पेल्विस आपका हिप बोन। नेक्स्ट आता है शोल्डर बोन। शोल्डर बोन मतलब आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 शोल्डर, हमारी बॉडी में 2 शोल्डर्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ नेक। एक लेफ्ट साइड होता है नेक की और एक राइट साइड होता है। शोल्डर बोन इज फॉर्म बाय, ये 2 चीज़ों से बनती है, कॉलर बोन जिसे हम बोलते हैं क्लैविकल, और शोल्डर ब्लेड जिसे हम बोलते हैं स्कैपुला। तो क्लैविकल और स्कैपुला से मिलकर हमारी क्या बनती है, शोल्डर बोन बनती है। क्लैविकल मतलब वो साइड जो हमारे नेक की साइड से आता है, और स्कैपुला मतलब शोल्डर का वो साइड जो हमारे नीचे हैंड की साइड से आता है, वो दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, शोल्डर बोन। कॉलर बोन क्या होता है आपका, कर्व बोन होती है, कर्व होता है नेक की साइड से आके नीचे को झुका हुआ शोल्डर की साइड। और शोल्डर ब्लेड क्या होता है, अपर आर्म होती है, जो हाथ का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ का, जो जाके जुड़ता है हमारे किस पे, क्लैविकल पे, उसे हम क्या बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड। ये क्या होता है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा आपका क्लैविकल और नीचे है आपका स्कैपुला। पेल्विक बोन क्या होता है, अब बोल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एट द लोअर एंड ऑफ स्पाइन। स्पाइन के एंड पे एक बोल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पेल्विक बोन या हिप बोन भी बोलते हैं। ठीक है, पेल्विक बोन इंक्लूड द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो दिस, ये हमारे पेट के नीचे के हिस्से को ढक के रखता है, उसको उसको क्या करता है, आपको सही पोजिशनिंग पे रखता है। दिस इज़ द पार्ट पे सिट ऑन, ये वो पार्ट है जिसपे जिससे हम बैठते हैं, मतलब जिसका सहारा लेके हम बैठते हैं, उसे हम बोलते हैं हमारा हिप बोन या पेल्विक बोन। इट कनेक्ट्स टू द स्पाइन, ये आपकी स्पाइन यानी बैकबोन से जुड़ा रहता है और पैरों से जुड़ा हुआ होता है ताकि मूवमेंट हम प्रॉपर कर सकें। इट प्रोटेक्ट्स द ब्लैडर बोथ लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मेल एंड फीमेल प्रोटेक्टिव ऑर्गन। इसमें क्या होता है, हमारा गॉल ब्लैडर ये हमारा प्रोटेक्ट करता है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटेक्ट करता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो मेल और फीमेल को, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। देखिए एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू, आगे और पीछे का हिस्सा जो हमारे पेल्विस का है, जिसका सपोर्ट लेके हम बैठते हैं, हिप बोन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कार्टिलेज, जो बहुत ही क्या होता है, स्मूथ टिश्यू होता है। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, स्मूथ मतलब मुलायम। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन एंड विच कैन बी बेंट। बोन का वो पार्ट जो बहुत ज़्यादा बोन की तरह हार्ड नहीं होता है और इजीली बेंट या हो सकता है, यानी मुड़ सकता है। प्रेजेंट इन ईयर नोज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा ऑफ बैकबोन। देखो कान में हमारा जो ऊपर का पार्ट होता है जिसमें मोड़ सकते हैं, वो हमारा कार्टिलेज हुआ। नोज में एक पार्ट होता है जिसे हम इधर उधर घुमा सकते हैं, इजीली मोड़ सकते हैं, वो हमारा कार्टिलेज हुआ। और वर्टिब्रल कॉलम में भी कुछ हमारे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं ताकि उसमें फ्रिक्शन थोड़ा कम हो। मसल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू, एक मसल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, एबिलिटीज़ में सिकुड़ने की और फैलने की एबिलिटी होती है। अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स, और टेंडन्स मैंने आपको बताया था कॉर्नर पे, टेंडन्स के थ्रू बोन्स पे जुड़े होते हैं। ये हमारी बॉडी के सभी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। आवर बोन्स मूव बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन, हमारी मसल्स कैसे, हमारी बोन्स मूव करती हैं मसल के कॉन्ट्रैक्शन से और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन मतलब फैलने से, और श्रिंक होना मतलब सिकुड़ने से हमारी बॉडी जो है बोन्स मूव करती हैं। 2 मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, 2 मसल्स एक साथ काम करती हैं आपकी बॉडी के बोन के मूवमेंट के लिए। मसल्स मूव बोन्स, मसल्स बोन्स को मूव करती हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, जब उसमें से एक कोई सिकुड़ती है, द बोन इज फोल्ड, वो बोन खिंच जाती है उस डायरेक्शन में। द अदर मसल ऑफ देयर रिलैक्स,
ऑफ द पेयर रिलैक्स, और दूसरी वाली थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरी रिलैक्स होगी, एक्सटेंड होगी। टू मूव द बोन इन अपोजिट डायरेक्शन द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हाइल द फर्स्ट रिलैक्स, और उसको दूसरी साइड मूव करने के क्या होता है, जो फर्स्ट वाली जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो रिलैक्स होती है और दूसरी वाली रिलैक्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। मसल कैन ओनली पुल, एक मसल केवल खींच सकती है, इट कैन नॉट पुश, वो पुश नहीं कर सकती, वो उसका जो मूवमेंट है केवल पुलिंग होता है, पुशिंग नहीं होता है। नेक्स्ट, हाउ एनिमल्स मूव, गेट ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, एनिमल का चाल चलन कैसा होता है। देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, किस तरीके से। गेट अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, गेट मतलब उनके चलने फिरने का एक पर्टिकुलर तरीका, जैसे काऊ, बफेलो, डॉग, कैट, ये वॉक करते हैं, रन करते हैं। स्नेक क्या करते हैं, स्लीपर्स यानी रेंगते हुए चलते हैं। बर्ड्स उड़ती हैं, इंसेक्ट वॉक करते हैं, फ्लाई करते हैं, क्रॉल करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, रेंगते हैं, उड़ते हैं। फिश स्विम करती है, तैरती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थवॉर्म। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग, अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है बहुत सारी रिंग की बनी होती है जो एक एंड से दूसरे एंड तक जुड़ी होती है। इसकी बॉडी में कोई बोन नहीं होती है, ये अपनी मसल्स के थ्रू अपनी बॉडी को छोटा करके बार बार आगे को मूव करता है। इसके मूवमेंट में क्या होता है, इसका फ्रंट पार्ट एक्सटेंड हो जाता है और जो बाकी का रेयर पोर्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक किस तरह एक्सट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन करते हुए, एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अपनी बॉडी को आगे मूव करता है। इसकी मसल्स एक्सपेंड होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ताकि ये आगे को मूव कर पाए। और ये एक स्लिमी सफ्तान एक लुब्रिकेशन रिलीज करता है इसकी बॉडी ताकि इजीली आगे को मूव कर पाए किसी भी सरफेस पे। ये देखिए, अंडर इट्स बॉडी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स, ब्रिस्टल्स मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो प्रोजेक्ट होते हैं आउटसाइड, तो वो प्रेजेंट होते हैं ताकि ये आराम से फर्श पे रहते हुए चल पाए और ताकि उसकी बॉडी को एक अच्छी ग्रिप मिल जाए। स्नेल बहुत स्लो मूवमेंट शो करता है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर अपनी बैक पे लेके चलता है। ठीक है, इसके पास सिर्फ एक पैर होता है जिसको थ्रू ये चलता है। लार्ज फ्लैट और डिस्क शेप होता है, ये स्ट्रॉन्ग मसल्स का बना होता है, ये अपने उस एक पैर की हेल्प से आगे को क्रॉल करते हुए चलता है। नेक्स्ट होता है कॉकरोच, कॉकरोच चल भी सकते हैं, चढ़ भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। ठीक है, इनका हार्ड आउटर स्केलेटन होता है, इनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है जो उनको वॉकिंग में हेल्प करते हैं, 2 पेयर विंग्स के होते हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, जो उनकी ब्रेस्ट बोन से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इनकी जो मसल्स होती हैं थोड़ा सा दूर दूर होती हैं। क्या करते हैं, ये अपनी ब्रेस्ट बोन की मदद से ये उड़ सकते हैं। नेक्स्ट बर्ड्स, बर्ड्स क्या होती हैं, फ्लाई कर सकती हैं, उड़ सकती हैं, वॉक कर सकती हैं। बर्ड्स उड़ती इसलिए हैं क्योंकि जो उनकी बोन्स होती हैं वो हॉलो और लाइट होती हैं, उनकी बोन्स होती हैं खोखली होती हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं, हल्की होती हैं, तभी वो आराम से अपना वेट लेके उड़ सकती हैं। ये अपने जो विंग्स होते हैं परों को डायरेक्ट कॉन्स्टेंटली फ्लैप करते हुए, जैसे फ्लैप मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को लगातार ऊपर नीचे करना, उस तरीके से उड़ती हैं। लास्ट होता है स्नेक्स, स्नेक्स क्या होता है, एक लॉन्ग बैकबोन होती है, बहुत थिन मसल्स होती हैं इसकी, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। स्नेक का बॉडी क्या होता है, कर्व में वो करता है, मूव करता है, हर उसकी जो लूप होती है वो आगे को उसको पुश करती है बॉडी को। ठीक है, ताकि वो इजीली ग्रिप लेके बॉडी से अपने मतलब फर्श पे आगे क्रॉल कर पाए। इस तरीके का मूवमेंट जो मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की, इस तरीके का मूवमेंट वो शो करते हैं। इसी तरीके से हमारा जो स्नेक होता है वो आगे को मूव करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फिश पे। फिश की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन मतलब जो उसका हेड और टेल होता है वो उसकी पूरी बॉडी के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको आराम से पानी में चलने में हेल्प करता है, मूव करने में हेल्प करता है। इसका हम एग्जांपल सबसे अच्छा देखते हैं डायग्राम के थ्रू। इसमें क्या होता है, जो उसका फ्रंट पार्ट होता है वो जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका जो पीछे का पार्ट होता है, टेल होता है, वो जाता है। तो एक कर्व टाइप बना लेते हैं एस जैसा, जिससे आराम से आगे मूव कर पाए। उसकी जो बॉडी पीछे की होती है टेल, वो पानी को लगातार फ्लैप करती है ताकि वो आगे को मूव कर पाए धक्का देते हुए। ये कुछ इस तरीके का मूवमेंट आपकी फिश शो करती हैं। देखिए इसमें देख सकते हैं आप, जिस डायरेक्शन में इसका टेल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका हेड जा रहा है ताकि पानी को फ्लैप करते हुए आगे बढ़े। अब इसके अलावा इस चैप्टर में अगर आपको कुछ पूछ रहे हैं तो आप जूम पे या वीडियो कॉल पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।